પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ પહેલો પત્ર એવં ડાયરી એનો જે આપણો ટેક્સ્ટબુકની અંદર જે સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન લઈને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ. તો આવો શરૂ કરીએ. પહેલું જ પ્રશ્ન છે, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए. पहलू, आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन अपने मित्र को पत्र लिखकर भेजें. रमेश पुरोहित, आकांश गंगा, डेरी रोड, राजकोट, 27/12/2013. प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद. पत्र આવી રીતે શરૂઆત કરવાનો મિત્ર. એની અંદર શરૂઆત કરવાનો, तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ. कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है. वह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिण सिरे पर स्थित है. हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे. हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे थे. वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है. दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े. सारा मार्ग नारियली के वृक्षों से भरा हुआ है. हरियाली देखकर मन झूम उठता है. कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है. हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी. वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए लोग एकत्र हुए थे. सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा. अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा. विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है. हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुओं और एल्बम खरीदे. कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ. शेष कुशल है. अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना. तुम्हारा मित्र विनय. बीजो पत्र से मित्रों, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए. 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013. आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8B. कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया. डॉक्टर को दिखाया. उन्होंने बताया कि वह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा. स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा. इतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें. इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति करूंगा. आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8B. प्रश्न ત્રીજો પત્ર છે, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य જે આપણા સ્કૂલના મોટા આચાર્ય હોય એને પત્ર કેવી રીતે લખવો એ દર્શાવ્યું છે. શ્રીમાન પ્રધાનાચાર્ય, જેને લખવાનો છે તે सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 15/10/2013. विषय, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना. आ फरियाद है. आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकें की भरमार है. एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं. इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित कोई पुस्तक नहीं है. विज्ञानों की जीवन के संबंधित कोई पुस्तक नहीं है. ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है. वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि लगाते हैं. पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है. आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे. आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8A. मित्रों, हजी सुधी जो तमे पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड न करी होय तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जई अने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो. शा माटे? कारण के 6 થી 12 विद्यार्थीओने भरपूर मात्रानी अंदर विडियो लेक्चर्स, विडियोना सोल्यूशन्स, तमने मूंझवता प्रश्नोना सोल्यूशन्स, आ उपरांत टेस्ट सीरीज तो खरी ज, आ उपरांत घणुं बधुं साहित्य तमने आ एप्लिकेशनमांथी मळी रहेशे, जे तमारा भणवामां खूब ज अगत्यनी बनशे. आ उपरांत भावनगरनी अंदर जो कोई विद्यार्थीओ वसवाट करता होय तो 8 થી 12 तमाम विषयों कोचिंग
પૂરું પાડતી આલ્ફા એકેડમી આવેલી છે, તો તમે તેનો પણ સંપર્ક કરી શકો। प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपने ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही राणा निखिल। प्रश्न 2, तुम्हें इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया वह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो तमे केवी रीते मोकलशो? आपणे ईमेल मोकलीए तो आपणा मित्र रजाना दिवसमां वेकेशन गयुं तो वेकेशनमां शुं शुं कर्युं ते तमारा मित्रने जणाववुं होय तो तमे केवी रीते ईमेल करशो? तो प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियों अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रांतकाल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह से व्यायाम के साथ योगा का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। उपराह्न मैं साइकिल पर बैठकर कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। दूरदर्शन देखता था या बहन के साला हिरमा बालोस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए उसका पता ही नहीं चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। प्रश्न 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए। अधीक्षक क्या होता है? शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक એટલે કે अध्यक्ष प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। वाक्य बनावाना है मित्रों, आ ऊपर आप्या छे एना वाक्य बनाव्या। आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। पेंटेड एप्लिकेशन ધોરણ 6 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અપડેટ થઈ ચૂકી છે। આ એપ્લિકેશનમાં શું છે? બધા જ વિષયના વિડિયોઝ છે। ગુજરાતની બેસ્ટ ફેકલ્ટી દ્વારા લાઈવ લેક્ચર્સ છે, આઈએમપી પ્રશ્ન છે, ટેસ્ટ સિરીઝ છે અને ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાથે તમે તમારી કમ્પેરિઝન કરી શકો છો। ગેમિફિકેશન છે અને બીજું ઘણું બધું। તો તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે, હમણાં જ પ્લે સ્ટોર ઉપર જાઓ અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ઘરે બેઠીને સરસ મજાનું ગુજરાતની જોરદાર ફેકલ્ટી સાથે ભણો, सारा मार्क्स से पास था। प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास खेलने को मिलेंगे, वादियों की मधुर धुनें कानों में रस ढोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिन में प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। बीजू, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगारी घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता में था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि वह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवाद के वकील को अपनी दलील से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। तीजू, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय है। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे।
अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है? इसमें 5 रुपये तो बस किराए के लिए ही था। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आप मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हो गया। फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद किया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे, हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ, उसका श्रेय मामा जी को है। स्वाध्याय प्रश्न 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश को अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी, सुखी का ठिकाना नहीं था। कब सुबह हो गई इसका इंतजार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा, मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि संपन्न कर कर स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। बराबर, आનો અનુવાદ કરવાનો છે ગુજરાતી ભાષામાં મિત્રો। તો મિત્રો આશા રાખું તમને આ સોલ્યુશન્સ ગમ્યું હશે, તમારા તમામ પ્રશ્નોના જવાબ તમને મળ્યા હશે। ફરીવાર આવા અવનવા સોલ્યુશન સાથે તમારી સમક્ષ હાજર થઈશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning।